एक सांसारिक व्यक्ति माया के जाल में फंसा हुआ है। माया के जाल में फंसकर वो दुख, संताप, निराशा और बंधनों से घिरा रहता है। मगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति माया जाल से मुक्त रहता है। वह जानता है कि माया सत्य नहीं है। माया हमें वह दिखाती है जो असलियत में वो है नहीं, जो जीवन के लिए आवश्यक है। मगर जो भी कुछ माया हमें दिखाती है वो सत्य नहीं है, परंतु एक साधारण व्यक्ति उसे सत्य मानकर दुख और सुख का अनुभव करता है और उसमें हमेशा फंसा रहता है। तो आज हम जानेंगे कि माया के जाल से कैसे बाहर आएं, हमें माया कैसे जकड़े रखती है। मित्रों, जो साधारण मनुष्य है, जिनको अज्ञान है, माया उसे जकड़ के रखती ही है। माया तो जब तक आपका अज्ञान दूर नहीं होगा, जब तक आप माया के सत्य स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, जब तक माया के बंधन में बंधे रहेंगे, आप माया से मुक्त नहीं हो सकते हैं। देखिए, यह तो आप सभी जानते होंगे कि जो अज्ञान में है वो पूरी तरह से माया में फंसे हुए, क्योंकि माया ने जो जाल बुना है ना, उसे एक साधारण व्यक्ति सत्य मानता है, उसे वह सत्य दिखाई देती है और इंसान को अपने पीछे दौड़ाती रहती है। माया ने तरह तरह के रूप गढ़ रखे हैं, तो क्या माया से निकलना संभव है? और अगर है तो कैसे? मित्रों, देखिए, माया से निकलना ज्ञान के द्वारा ही संभव है। माया से बिना ज्ञान के नहीं छूटा जा सकता है। इसके सिवा कोई और उपाय ही नहीं है। अनुभवकर्ता माया में नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं और आपने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, तो आपको माया और अनुभवकर्ता का ज्ञान अवश्य होगा। तो अनुभवकर्ता किसी भी अनुभव से आसक्त नहीं है। अनुभवकर्ता को किसी भी अनुभव से कोई संबंध नहीं है, चाहे वो दुख का अनुभव हो, चाहे सुख का अनुभव हो, किसी भी प्रकार का अनुभव क्यों ना हो। लेकिन आपका जो सत्य स्वरूप है, अनुभवकर्ता, उसको किसी भी प्रकार के अनुभव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जो साधारण व्यक्ति है, जो स्वयं को इन अनुभवों से जोड़े रखता है, जो उन अनुभवों के प्रति आसक्त है, वो हमेशा माया में फंसा रहता है और वह ऐसा जानता है कि ये दुख और सुख मुझे ही प्राप्त हो रहे हैं और उनका अनुभव करके वह दुख और सुख का अनुभव करता है। तो देखिए, ज्ञान होने से माया से छूटा जा सकता है, इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है। अनुभवकर्ता माया में नहीं है, जीव माया में है और माया से निकलने की कुंजी भी माया में ही है। देखिए, अनुभवकर्ता को कोई रुचि नहीं है माया में। अनुभवकर्ता तो बस है, होना मात्र है। तो क्या यह जीव माया से छूट सकता है? देखिए, जीव माया से नहीं छूट सकता, क्योंकि जीव स्वयं माया है। क्या माया बुरी है? नहीं, माया बुरी नहीं है। बुरा आपका अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही आप उल्टे सीधे कर्म करते हैं, आपसे उल्टे सीधे कर्म होते हैं जो दुखों का कारण बनते हैं। तो बुराई अज्ञान में है, माया में नहीं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि माया से कैसे छूटा जा सकता है और माया कैसे हमें भरमा के रखती है। अगर आपने इस सत्य को जान लिया तो आप आज से ही समस्त दुखों से छूट जाएंगे। आज ही आपका अज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप एक मूवी देख रहे हैं और उस मूवी में कुछ डरावने दृश्य हैं। कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई किसी से लड़ झगड़ रहा है। और अगर
यदि आपको ज्ञान नहीं है कि वो सब झूठ है, एक खेल है, एक नाटक है, एक मूवी है, तो आप पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अक्सर होता है, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि उनको जो सिनेमा में मूवी देख रहे होते हैं, उस मूवी में जो मनोरंजन के लिए दिखाया जा रहा है, वो अक्सर उसी को सत्य मान लेते हैं, तो उनके मन पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और यही उस मूवी की सफलता है कि उसने आपको इतना प्रभावित कर दिया कि आप उसे सत्य मान बैठे। उस अभिनय ने, उस कलाकार की कलाकारी ने आपको झंझोर कर रख दिया। आप कलाकार के दुख से दुखी होने लगे और कलाकार के सुख से सुखी होने लगे। यही उस मूवी की और उस मूवी के कलाकार की सफलता का राज है। लेकिन आप जानते हैं कि वो मनोरंजन के लिए है, वो मूवी है, उसे मैं अपने मनोरंजन के लिए देख रहा हूँ, वो एक खेल है, लीला है, तो आप उसका आनंद उठाते हैं, ना कि आपको उससे दुख होता है और ना ही आपको उससे सुख होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मूवी है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, ये केवल एक मनोरंजन के लिए इसे मैं देख रहा हूँ। और इसी प्रकार का सिनेमा एक इस जगत में चल रहा है, हर वक्त आपके जीवन में चल रहा है। हर व्यक्ति एक अलग प्रकार का अभिनय कर रहा है और जो जितना अच्छा अभिनय करता है वह उतना अच्छा ही कलाकार है। और जो व्यक्ति यह जानता है कि यह संपूर्ण जगत माया है और इसमें जितने भी अनुभव हो रहे हैं वो सिर्फ माया का स्वरूप है। यहाँ पर हर कोई व्यक्ति अपना अपना अभिनय करने के लिए आया है, कोई भी सदा नहीं रहने वाला है। यह तो सिर्फ एक माया जाल है। इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है उसे सत्य ना समझना, उसे एक मूवी की तरह देखना। जिस प्रकार आप मूवी में उस अभिनय करता और कलाकार या दृश्यों के साथ नहीं जुड़ते हैं, उसी प्रकार आपको इस जगत में किसी भी व्यक्ति, स्थान, रिश्ते, नाते, सुख दुख, किसी भी प्रकार के अनुभव से जुड़ना नहीं है। आप यहाँ सिर्फ अनुभव करने आए हो, चाहे अनुभव अच्छे हों या बुरे हों, अनुभवकर्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप जानते हो कि मैं अनुभव करता हूँ, तो जब आप जानते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, ये सब नाटक है, मूवी है, सच में कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, इन अनुभवों को देखकर अच्छा जरूर लगता है। कभी धन आता है, कभी धन चला जाता है, कभी रिश्ते टूटते हैं, बिगड़ते हैं, कभी बनते हैं, नए नए रिश्ते आते हैं, पुराने रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो यह सब माया जाल है। माया परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, कभी भी एक जैसी नहीं रहती। परंतु व्यक्ति अज्ञान में माया को स्थिर करना चाहता है, वह हमेशा एक जैसा अनुभव प्राप्त करना चाहता है। अगर वह धनी है तो वह चाहता है कि हमेशा धनी बना रहे, लेकिन माया में ऐसा होना संभव नहीं है। वह चाहता है कि मैं हमेशा जवान रहूं, लेकिन माया निरंतर परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। हर एक अनुभव बदलता है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती हैं। तो अगर आप इन अवस्थाओं से तादात्म्य बनाकर रखते हो तो आप समझ लीजिए कि अभी आपके अंदर अज्ञान है। लेकिन अगर आप यह जानते हो कि मैं अनुभव करता हूँ और मेरा इन अनुभवों से
कोई संबंध नहीं है या सभी संबंध हैं, लेकिन उनसे आसक्ति नहीं है। आप इस ज्ञान से माया के इस भ्रम जाल से निकल सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। माया से निकलने की कुंजी माया के अंदर ही है। अगर आप माया का सत्य स्वरूप समझ गए तो आप कभी भी माया में नहीं फंसेंगे, माया के जाल में, और ना ही माया आपको फंसा सकती है, क्योंकि अनुभवकर्ता हमेशा माया से दूर है, माया से निर्लिप्त है, माया में व्याप्त नहीं है। माया तो एक भ्रम है। माया ऐसे ही है जैसे हमें अंधेरे में रस्सी में सर्प दिखाई देता है। अगर कहीं पर रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरा है, हम उसे सही से देख नहीं पा रहे हैं, तो हमें भ्रम होता है कि यह सर्प है। लेकिन कहीं अगर प्रकाश हो जाए तो आप जान पाते हैं कि यह रस्सी है, सर्प नहीं है। आपका वो भ्रम समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आप माया का असली स्वरूप जान जाते हैं तो आपके अंदर का अज्ञान समाप्त हो जाता है और आप सत्य में स्थित होकर आनंद का अनुभव उठाते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जुड़े रहें।